हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आपको गद्यांश नंबर 6 बताएंगे और ये हमारा टारगेट भी है 6 तक की कि 6 गद्यांशों में से ही आपका एक गद्यांश जो है 2 गद्यांश देखने को पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो हम अपने टारगेट को पूरा करते हैं और आखिरी गद्यांश नंबर 6 भी आपको बताते हैं। देखिए, अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शंखशाह था साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, उपयुक्त गद्यांश जो है ममता से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश आपका यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये आपका, मैंने सुना था वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इसका अर्थ है बच्चों, मरणासन ममता अश्वारोही को बताती है कि उस व्यक्ति के जाते समय मैंने सुना था कि वह अपने किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे रहा था। उस दिन से आज तक मुझे यही भय सताता रहा कि पता नहीं कब कोई आकर मेरी इस झोपड़ी को गिराकर और इस स्थान को खुदवा कर मकान बनवा दे। मुझे अपनी इस झोपड़ी से बड़ा प्यार था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इसे गिराकर इसके स्थान पर मकान बनवा दे, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ मेरे जीवन की न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। यही मेरे भयभीत होने का कारण था। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, इसलिए आज तक यहाँ कोई मकान बनवाने नहीं आया। अब मेरा समय पूरा हो गया है और मैं इसे छोड़कर परम धाम को जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, जा रही हूँ। अब चाहे यहाँ कोई मकान बनवाए चाहे महल। तो मरणासन, जब ममता, इसको अपनी भाषा में समझो कि जब ममता जो है मरणासन अवस्था में थी तो वह अश्वारोही को बताती है कि उस व्यक्ति के जाते समय मैंने सुना था कि वहाँ एक व्यक्ति जा रहा था, तो मैंने सुना था कि वो मेरी झोपड़ी के स्थान पर महल बनवाएगा। तो मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि मेरी इस झोपड़ी से बहुत से जो है यादें जुड़ी हुई थी और आज मैं मरणासन अवस्था में हूँ, परम धाम को जा रही हूँ। तो मेरी इस झोपड़ी पे चाहे कोई मकान बनवाए चाहे महल, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। अश्वारोही ममता की झोपड़ी ढूंढता हुआ क्यों आया? तो अश्वारोही ममता की झोपड़ी को ढूंढता हुआ इसलिए आया कि उसे उसकी झोपड़ी के स्थान पर मकान बनाने का आदेश मिला था। अब अगला क्वेश्चन, वह आजीवन क्यों भयभीत रही? तो ममता आजीवन इसलिए भयभीत रही कि वह अपनी झोपड़ी को बहुत प्यार करती थी और उसके स्थान पर कोई मकान बनवाए यह उसे पसंद नहीं था। इसलिए उसे हमेशा यह डर सताता था कि कोई उसकी झोपड़ी को तोड़ ना दे। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो आपके अब 6 गद्यांश पूरे हो गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अब हम अगले वीडियो में आपको पद्यांश बताएंगे। सभी बच्चे बहुत कायदे से पढ़ लें। थैंक यू बच्चों।